नमस्कार साथियों, आइए आज आपको सदाफल एजुकेशन संस्था से मिलवाते हैं जो इंडिविजुअली तरीके से गरीब, असहाय बच्चे, बच्चियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जमीनी कार्य कर रही है। सदाफल शिक्षा जो है, हमने इस नाम से इसको रजिस्टर किया क्योंकि इसके पीछे में जो हमारा इंस्पिरेशन है, जो हमारा मोटिवेशन है, वो हमारे स्वामी जी हैं जिनका नाम है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। उनका ये विश्व के मानवता के लिए एक संदेश है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। उसी सिद्धांत के आधार पे हमने ये शिक्षा संस्थान स्टार्ट किया, जिससे कि उन लड़कियों को या उन बच्चों को जिनके पास में किसी तरह के सामर्थ्य की कमी हो कि वो कहीं पढ़ ना सकें, कहीं वो प्रोफेशनल स्किल्स ना सीख पाएँ, तो हमारा फोकस है कि हम गांव में जाएं, रीजनल एरियाज़ में जाएं और ऐसे बच्चों को शिक्षा दें ताकि वो अपना आत्मनिर्भरता उन पर आ सके। इस भाव से हमने इसे शुरू किया है। खासकर हमारे जो गांव में और रीजनल एरियाज़ में जो बच्चे हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ करने की हमारे अंदर इच्छा है, क्योंकि शहरों में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ जाके आपने दिया जलाया तो उसका महत्व कुछ और है। हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमारे दो कोर्सेज अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं। स्टिचिंग का किया और हमने कंप्यूटर्स का किया। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर्स और स्किल्स और स्टिचिंग स्किल्स हम लोग ने इसलिए दी सबको, कोविड का टाइम था और ये हुनर इन सबके पास होना बहुत ज़रूरी था कि जो लड़कियां हैं हमारी, जो बाहर जाना जिनको अलाउड नहीं था, और वैसे भी कोविड के टाइम पे बाहर तो कोई काम मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ने स्टिचिंग का एक हुनर आएगा तो लड़कियां घर के अंदर तो कुछ करके कमा तो सकती हैं। और सेम चीज़ था क्योंकि कंप्यूटर लाइन ऐसी है कि एक बार वो हुनर आपको आया तो बच्चे ऑनलाइन काम तो कर सकते थे क्योंकि ऑनलाइन काम चालू था। तो ये हुनर हमने उनको देने की और किस तरह ये किस हद तक पहुंचा। जो स्टिचिंग का था, हमारे 1 साल के अंदर हम लोग ने केसरी क्रिएशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी कुछ कर पा रहे थे। जो हमारे ट्रेनर से हमने बातचीत की कि जो इतनी सारी चीज़ें इन लोग कर रहे हैं तो उसको शोकेस हम करेंगे, उनका टैलेंट बाहर निकालेंगे। वो टैलेंट जो हमने केसरी क्रिएशन के रूप में उसको हमने आगे प्रेजेंट किया। उनके ड्रेसेस हुई जो काफ़ी हद तक हमारी बिकी भी है और वो जो कलेक्शन हुआ उसके थ्रू हम लोग काफ़ी बच्चों की मदद कर सके। और कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स नहीं बाकी बच्चों के लिए भी हमारे साथ एग्नेस कॉल सेंटर है, वो आके हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे अगर हमारे क्राइटेरिया में आते हैं तो हम उनको जॉब देंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। तो 1 साल के अंदर हम लोग ने ये 2 चीज़ें अचीव, ये हमारे अचीवमेंट था। हम एम्पावर कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, जिनको सदाफल एजुकेशन मदद कर सकता है और जितना जुड़ना चाहते हैं वो इधर आ सकते हैं। ये एक संस्था है जो इंडिविजुअली लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचना चाहती है और जो इसका उद्देश्य है वो, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक पुरुष प्रधान समाज से कहीं ना कहीं आज भी डोमिनेट करता है। कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें हमें आज भी कुछ गांव में वो देखने को मिलता है जहाँ पे लड़कियां हो गई या घर की औरतें हो गई, उन्हें सीखने से वंचित रखा जाता है। अगर उनका मन भी होता है तो अब इसका कारण या तो पैसे की तंगी हो सकती है या तो वो पुरुष प्रधान समाज हो सकता है। अब इन दोनों से लड़ने का इस संस्था का उद्देश्य है कि इन दोनों को से ऊपर आके हम गांव की लड़कियों के लिए और औरतों को सशक्त बनाएं, उन्हें स्किल दें, क्योंकि आज का टाइम आपको भी पता है कि सारा चीज़ ऑनलाइन का ज़माना आ गया है।
आज जितना आपका एजुकेशन मैटर करता है, कहीं ना कहीं उतना ही आपका स्किल भी मैटर करता है। तो वो एक टाइम था कि जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के बेस पे लोगों को हायर किया जाता था या उनको पहचाना जाता था। अब वो टाइम चला गया है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों को स्किल प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। हमारे सदाफल एजुकेशन स्किल सेंटर के वजह से, हमारे नामदेव जी की वजह से, उनके सोच के वजह से, ये उनकी सोच थी कि हम हर गांव की औरतों को सशक्त बनाएं, उनको उस काबिल बनाएं कि कल को चल के उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, आत्मनिर्भर बनाएं। जैसा कि हमारा इंडिया का भी एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सशक्त बनाओ कि वो इतना काबिल हो कि वो कुछ किसी का नहीं तो कम से कम अपना जिम्मा वो उठा सके। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो काफ़ी मेहनती हैं। वो बच्चों में एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जात पात को लेके कह लो आप या रंग भेद कह लो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं सारे एक समान होते हैं। और जैसा कि आप कहें कि जिनमें सीखने का हुनर नहीं होता या ललक नहीं होता उनको रिजेक्ट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी आखिरी कोशिश तक प्रयास करते हैं कि जो बच्चे यहाँ आए हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएं, और इसमें ट्रेनर उनकी पूरी तरीके से सहायता करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं अगर ट्रेनर से, तो ट्रेनर्स कभी मना नहीं करते, उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उन पर एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं कि बच्चा सीखे। राजपुर से केसरीपुर सदाफल एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर और स्टिचिंग दोनों करने के लिए आती हूँ। इतना अच्छा एजुकेशन सेंटर हम कभी देखे ही नहीं थे कि यहाँ पर टीचर लोग बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, टाइम देते हैं, फिर उसको अच्छे से पढ़ाते हैं। इतना अच्छा हम कहीं गए ही नहीं थे। स्कूल के बाद अगर कोई एंजॉय किए हैं तो सदाफल एजुकेशन सेंटर में। मेरा सपना है कि मैं कंप्यूटर के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं और इसके लिए सदाफल एजुकेशन सेंटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके लिए मैं सदाफल एजुकेशन सेंटर को, अजय सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और देखिए हमारी परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम किसी और कहीं पे जाके फीस दे के, और फीस 500 मंथली है, और हमारे पिताजी कुछ काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, और इस समय मजदूरी के हाल ये है कि काम नहीं हो पाती है, तो हम नहीं पढ़ सकते थे। पर हमारे सर आए हमारे यहाँ और पता किए कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन में इच्छा है कि लाइफ में कुछ अच्छा कर सके हम कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और हम पेरेंट्स से बोले कि मम्मी बस मेरा वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए। और जब हम यहाँ पर आए ना, तो सर हम इतने प्यार से बात की, जैसे एकदम फैमिली मेम्बर वाली फीलिंग हुई कि एकदम मस्त, एकदम अच्छा। और यहाँ पे हम सर से पूछे कि सर हमें आप कंप्यूटर सिखाने में कितना टाइम देंगे, तो सर बोले आप 1.5 घंटे में सीख सकते हैं। और यहाँ पे हम आते हम 12 बजे आते हैं और 3:30 बजे 4 बजे आते हैं, लेकिन सर कुछ नहीं मना करते, और हमें जो कुछ नहीं आता है पूछते हैं, सर बताते रहते हैं, कहते ये ऐसे है, ये ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। हमने MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक सीख लिया है, और सर हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया। हम कंप्यूटर के कंप्यूटर के सी भी नहीं जानते थे, लेकिन इतने प्यार से सिखाते हैं कि एकदम बता नहीं सकते, ये अच्छा फीलिंग होती है। और हमें लगता है कि हम आगे MS वर्ड पढ़ के MS वर्ड पढ़ ले, एक्सेल पढ़ ले, कंप्यूटर पढ़ के बहुत आगे जाने वाले हैं। पढ़ के कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ करें जो कि बहुत नाम हो। ये हमने अपने फैमिली का, अपना और इस इंस्टीट्यूट का नाम आगे बढ़ाना है कि लोग जाने और हर क्षेत्र में फैले, कि सभी लोग यहाँ पे आए और पढ़े और आगे बढ़े। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रॉबिन जी, शेखर जी और रीता जी को, जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पे लंबे वर्षों से रहने के बाद भी भारत के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इन असहाय गरीब बच्चों के उज्जवल व सुनहरे भविष्य के लिए आगे भी इसी तरह से पूरे भारत में कार्य करेंगे। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।